अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन रहमतिल लिल आलमीन खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबीश या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा करोड़ मरतबा शुक्र है अल्लाह ताला ने सानू तमाम नू नमाज़े फजर बा जमात अदा करने दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ गो हाँ अल्लाह ताला इसे तरीके दे नाल नमाज़े पंज गाना बा जमात तकबीर उला दे नाल पहली सफ के अंदर अदा करने दी तौफीक अता फरमाई। दोस्तों बुजुर्गो, माह रमज़ानुल मुबारक दी पुरवकार पुर रौनक पुर सआदत घड़ियाँ गुजर रही ने। अल्लाह करीम ने कुरान करीम अंदर इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तौबा करन वालियां दे नाल मोहब्बत करदा है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह मोहब्बत करदा है, पसंद करदा है तौबा करन वाले नू ते पाक ते साफ सुथरे नू पसंद करदा है। साफ सुथरे नू अल्लाह पसंद करदा है, तौबा करन वाले नू अल्लाह वहदहू ला शरीक पसंद करदा है। इस आयत मुबारका दे अंदर दो बंदियां दा बयान होया है, एक तौबा करन वाला ते एक साफ सुथरा रहन वाला, पाक रहन वाला। दोस्तों बुजुर्गो, मसला पैदा होंदा है कि माह रमज़ानुल मुबारक दी बाबरकत घड़ियां दे अंदर अगर रात नू किसी दे उत्ते गुसल फर्ज हो जाए, एक गल ज़हन च रखना कि गुसल है ना जड़ा, ये उलमाए हक ने फ़र्ज भी लिखिया है तो वाजिब भी लिखिया है। फ़र्ज और वाजिब का दर्जा इवे कि उन्हां दा करना जरूरी हुंदा है, उन्हां दा करना जरूरी हुंदा है। गुसल बाज़ औकात फ़र्ज हुंदा है, मसलन नमाज दा टाइम गुजर गया है, गुजरदा पिया तो वह गुसल नहीं करता पिया तो उहदे वास्ते फौरन गुसल करना फ़र्ज है। तो वाजिब उस वक्त हुंदा है कि जदों कुछ टाइम बाकी होवे नमाज दा ते कुछ वक्त यानी कि वह गुजार सकता है। मसलन रात नूं मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की है, गुसल फ़र्ज हो गया। अफजल तरीन अमल ये कि वह गुसल करके सौन। हिकमत का भी तरीका है कि जो मियाँ बीवी के दरम्यान सोहबत कायम होंदी है उसकी वजह तो जिहड़ी कमज़ोरी तो नकाहत पैदा होंदियां ने, अगर गुसल करके बंदा सोवे, एक तो उनकी रात पाकी की हालत च गुजरती है तो दूसरी बात यह कि उन्होंने जिहड़ी कमज़ोरी तो नकाहत दूसरे दिन फील होंदी है ना, वो नहीं होंदी अगर वो फौरन यानी कि गुसल करके तो सोवे। अगर गुसल करके नहीं सौंदा तो नमाज जैसा वज़ू ज़रूर कर लवे। रह गया मसला माह रमज़ानुल मुबारक के महीने का। गुसल फर्ज हो गया सी ते अख उस वेले खुली है, अगर गुसल करदा है तो सहरी नहीं होंदी, अगर सहरी करदा है तो गुसल नहीं होंदा। फिर हुक्म ये कि सहरी कर लवे तो बाद विच गुसल करे। औरत दे उत्ते गुसल फर्ज है, औरत की अख उस टाइम खुली है, उन्हें खाना बनाना है, अगर वो गुसल करेगी तो खाना तैयार नहीं होंदा सहरी का, तो फिर वो इस तरह करे नमाज जैसा वज़ू करके ते खाना बना के ते सहरी करके बाद विच गुसल कर लवे, उहदे ते कोई गुनाह नहीं। अगर अपनी मर्जी नाल यही मसला बना लेवे कि जी नहीं जी जनाबत की हालत दे विच ही सहरी करनी,
और इस गल दे उत्ते बज़िद होया फिरे तो लोगों नाल बहस करदा फिरे, ओ जी फलानी किताब च लिखिया फलानी लिखिया ज़रूर है, लेकिन वो मजबूरी की वजह तो है। अगर अख नहीं खुली तो गुसल करेगा तो सहरी नहीं होंदी, जे सहरी करेगा तो फिर गुसल नहीं होंदा। तो हुक्म ये कि वो पहले सहरी कर ले, बाद च गुसल कर लवे। तो जे आखे कि नहीं जी टाइम भी मौजूद है, तो फिर जुनबी हालत के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक कुरान पाक के अंदर फरमांदा है कि बेशक अल्लाह पसंद करदा है उन्होंने जिहड़ा तौबा करदा है, तो उन्होंने पसंद करदा है जिहड़ा पाक ते साफ सुथरा रहिंदा। कोशिश इहो ही करनी चाहिए कि जिन्ना साडा वक्त गुजरे ना पाकी की हालत च गुजरे, रात गुजरे तो पाकी की हालत के अंदर गुजरे। अल्लाह ना करे बंदे की मौत आ जाती, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पाकी की हालत च साडा वक्त गुजरे। मसला है कि अगर बंदा जुनबी हालत के अंदर सारा रोज़ा ही गुजार दिंदा तो रोज़ा वह हो जाएगा, लेकिन उन्होंने गुनाह कितना मिलेगा। एक तो उन्होंने नमाज़ा छड्डन का गुनाह कबीरा गुनाह हो रहा, तो अपना जिहड़ा वक्त गुजारदा पिया वो जुनबी हालत के अंदर गुजारदा पिया, पलीती के अंदर गुजारदा। ये पलीती की जुनबी हालत की नहूसत बड़ी, यदी नहूसत बड़ी है, घर च बेबरकती होंदी। कोशिश यो ही करनी चाहिए कि अपना वक्त है ना जिहड़ा असी पाकी की हालत च गुजारिए, ताकि अल्लाह सानू पसंद करे। हर बंदा चाहता है भी मैनू अल्लाह पसंद करे, मेरे नाल अल्लाह मुहब्बत करे। अल्लाह किहदे नाल मुहब्बत करेगा? जिहड़ा पाक रहेगा, जिहड़ा पाक रहेगा। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। हज़रत मौला अली शेर खुदा ताजदार हलता रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर एक दिन कूफे के कब्रस्तान के अंदर गया, तो एक कबर सी वो ताज़ा बनी सी, यानी कि मिट्टी ताज़ा पई सी, ताज़ा कबर सी। तो आप उस कबर के करीब गए। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ की कि या अल्लाह जो मेरे और कबर वाले के दरम्यान पर्दा है, अगर ये उठा देवें तो मैं वेखा कि कबर वाले का कबर च हाल की हुंदा है। अल्लाह ताला दी ज़ात ने दुआ कबूल फरमा ली, वो पर्दे उठ गए। तो उस कबर के अंदर एक नौजवान है, तो अग की लपेट अंदर है, चार चफेरों आगे कबर के अजाब अंदर मुबतला है। जदों पर्दे उठे ना, उन्हें हज़रत मौला अली शेर खुदा ताजदार हलता नू मदद वास्ते पुकारिया, या अली मेरी मदद करो। हज़रत मौला अली शेर खुदा ताजदार हलता ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ की, तो हाथ में गैबी चो आवाज़ आई, अली ये वास्ते दुआ ना करिए, बंदा बड़ा जालिम है। या अल्लाह ने केड़ा जुल्म किया है, केड़ा गुनाह किया है? आवाज़ आई कि ये माह रमज़ानुल मुबारक का एहतराम नहीं सी करता। माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी गुनाह तो बाज नहीं सी आउंदा। माह रमज़ान शरीफ की रातां दे अंदर भी ये गुनाह विच मसरूफ रहिंदा सी। दिने रोज़ा भी रख लैंदा सी ते रात नूं गुनाह विच मसरूफ रहिंदा सी। कई बंदियां दी आदत हुंदी है ना भी वो जनाब रात नूं गुनाह विच मसरूफ रहिंदे ने, मसलन शराब पी ली, चोरी कर ली, दीगर गुनाह जड़े ने उन्हां विच मसरूफ, यानी कि रमज़ान शरीफ का एहतराम नहीं सी करदा। गुनाह ते देखो ना, शराब पीना और ज़ना करना, चोरी करना, धोखा दगा फसाद, झूठ चुगली, गीबत, हसद, ये सारियां बीमारियां गुनाह ने। आम दूसरे महीनों के अंदर भी गुनाह ने, लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर इन्हां दा गुनाह बढ़ा दिता जाता है। जिवें नेकियां दा सवाब बढ़ा दिता जाता है, ये गुनाह दा अजाब भी बढ़ा दिता जाता है। तो लिहाजा बंदे नूं पता भी है कि माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इस महीने के अंदर रब दीयां रहमतां बरस रहीआं ने, तो मैनूं चाहिए वो काम करा कि जिहदी वजह तो अल्लाह दीयां रहमतां मेरे उत्ते होण। तो बंदा जिहड़ा अल्लाह दी रहमतां नूं छड्ड के ते गुनाहां वल जाए, अल्लाह करीम ने फरमाया कि रमज़ान का एहतराम नहीं सी करदा, ये माह रमज़ानुल मुबारक दे विच भी गुनाह करदा हुंदा सी। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं ये सुन के बड़ा अफसोस होया कि कितना बदनसीब शख्स है कि माह रमज़ानुल मुबारक का महीना आउंदा सी ते फिर भी ये रब दी रहमत हासिल नहीं सी कर सकता, फिर भी ये गुनाहां च मसरूफ रहिंदा सी। आप नूं अफसोस तो बड़ा होया, लेकिन हज़रत मौला अली शेर खुदा ताजदार हलता अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह के अंदर अर्ज़ करदे ने कि या अल्लाह हुण इन्हें मैनू मदद वास्ते पुकारिया, तो जे मैं दी मदद ना करा
तो फिर इन्हें आखना भी मौला अली नूं मदद वास्ते पुकारिया सी ते मदद नहीं की। या अल्लाह हुण तू चल मेरी लाज रख लै। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हाथवें गैबी चो आवाज़ आई, ऐ अली ये गुनाहगार तो बड़ा सी, इन्हें माह रमज़ान का अदब नहीं किया। ऐसा बरकत वाला महीना आउंदा सी कि जिदे अंदर गुनाहगारां दी बख्शिश हुंदी सी, लेकिन ये फिर भी गुनाहां च मसरूफ रहिंदा सी। इनू मुआफ़ तो नहीं सी करना, जे तू ये वास्ते दुआ करना है तो मैं इनू मुआफ़ कर देना। हज़रत मौला अली शेरे खुदा ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जड़ा अज़ाब कबर सी ना उन्होंने ख़त्म कर दिता। अल्लाह ताला ने उदी बख्शिश फरमा दी। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस माह मुबारक का अदब करना चाहिए। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीसे पाक है, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरा अल्लाह मेरी उम्मत नूं अजाब देना चाहता, मेरा रब रमज़ान ते कुरान अता ना करदा। अगर मेरी उम्मत नूं अजाब देना चाहता, रमज़ान ते कुरान अता ना करदा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान ते कुरान अता किया है कि नहीं किया? इसका मतलब है कि मेरा रब मुस्तफा दी उम्मत नूं अजाब नहीं देना चाहता। क्यों? रमज़ान भी अता किया है, कुरान भी अता किया है। तो रमज़ान शरीफ का अदब करांगे, एहतराम करांगे, रोज़े रखांगे, कुरान पाक की तिलावत करांगे, सुनांगे, अल्लाह वहदहू ला शरीक, इन्हां दी बरकत दे नाल अल्लाह साढ़े गुनाह माफ़ फरमाएगा। फिर हदीसे पाक के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो अंधेरियां वास्ते दो नूर पैदा फरमाए। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो दो अंधेरे और दो नूर केड़े केड़े ने? हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंधेरे ते दो ओ ने, एक कबर दा अंधेरा ते एक हशर दे मैदान दा अंधेरा। कबर दा अंधेरा ते हशर दे मैदान दा अंधेरा। या रसूलल्लाह नूर केड़े ने? फरमाया, एक रब ने नूरे रमज़ान अता फरमाया है, एक रब ने नूरे कुरान अता फरमाया। ते कबर दे अंधेरे दा भी सामना करना पैना बंदे नूं, ते हशर दे मैदान दे अंधेरे दा भी सामना करना पैना है। तो जदों वो अंधेरे होणगे ते अंधेरे वास्ते चानन दी ते लोड़ है ना, अंधेरे वास्ते चानन दी लोड़ है। और रब ने रमज़ान और कुरान, नूरे रमज़ान और नूरे कुरान अता फरमाया है। अगर साढ़े कोल ये दो नूर होणगे ना और इन्हां दा एहतराम कीता होवेगा, इन्हां दी मुहब्बत दिलो दिमाग च असी सजाई होवेगी, रमज़ान शरीफ दे रोज़े रखे होणगे, कुरान दी तिलावत कीती होएगी, फिर अल्लाह दे फजलो करम दे नाल नूरे रमज़ान और नूरे रहमान दी बरकत दे नाल कबर भी मुनव्वर हो जाएगी ते हशर भी मुनव्वर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू अता फरमाए ने। कुरान भी अल्लाह दे फजल नाल साढ़े कोल मौजूद है। तो माह रमज़ान का महीना मेहमान महीना साढ़े कोल तशरीफ लैके आया है, तो सानू इहदा एहतराम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर दुआ गो हाँ, अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाह।